हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मेरी यूट्यूब फैमिली सभी अच्छे होंगे, आई होप। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं वार्म अप से। अभी मैं जिम आ गई हूँ और मैंने वार्म अप स्टार्ट किया है। और आज जो है वो मेरा शोल्डर डे है। तो हम सबसे पहले अपने एक एक हाथ को गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। और ये क्या है, ये एक्चुअली शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज होती है। इससे हमारे शोल्डर्स अच्छे से स्ट्रेच होते हैं और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज को कर पाते हैं। तो क्लॉकवाइज हम दोनों हाथों को वन बाय वन घुमाएंगे। इससे क्या है, हमारे शोल्डर्स बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच हो पाएंगे। और इसके बाद हम करेंगे हमारी दूसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। उसमें हम हाथों को कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो इसमें हम हाथों को ऊपर नीचे वन बाय वन करेंगे। जब एक हाथ ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा, दूसरा नीचे जाएगा, तब एक ऊपर जाएगा। इस तरीके से हम वन बाय वन करेंगे। इसमें क्या है, एक्चुअली मेरा जो फ्रेम है वो शॉर्ट फ्रेम है। यहाँ पे इस वाली एक्सरसाइज को करते हुए हमारे जो ये हील होती है, पीछे से हील को भी उठाते हैं हम, मतलब बॉडी को थोड़ा अप एंड डाउन करते हैं हैंड्स के मूवमेंट के साथ। यहाँ पे मैंने अपने हैंड्स के साथ अपने बैक को भी स्ट्रेच किया है यहाँ पे, क्योंकि खड़े खड़े समटाइम एक्सरसाइज करते हुए बैक में पेन हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपनी बैक को भी स्ट्रेच कर लेते हैं। और फिर इसके बाद से मैंने साइड से स्ट्रेचिंग करने स्टार्ट की, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी फुल बॉडी रिलैक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी हम कभी मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड से बोथ साइड से करेंगे, 3-3 करके, 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड। इससे क्या है, इससे भी हमारी फुल बॉडी में स्ट्रेचिंग होती है। और ये हमारे जो साइड के स्टमक के जो एरिया होता है, साइड वाला एरिया, इस पे काफी प्रेशर देता है। और ये हमारे एब्स वर्कआउट में भी आता है, स्ट्रेचिंग में भी आता है और एब्स वर्कआउट में भी आता है। तो इसके बाद हम करेंगे अभी हमारी दूसरी स्ट्रेचिंग। इसमें हम अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ वन बाय वन ले जाएंगे। इससे क्या है ना कि ये भी हमारी मतलब स्ट्रेचिंग और एब्स दोनों के लिए होती है। और इसमें हम वेट के साथ भी कर सकते हैं, इसको विदाउट वेट भी कर सकते हैं। जब हम इसको वेट के साथ करते हैं वो हमारे एब्स के लिए होती है, और जस्ट हम विदाउट वेट करते हैं तो ये हमारे स्ट्रेचिंग का पार्ट हो जाती है। इससे क्या है, हमारे जो ये साइड के जो ये स्टमक के जो साइड एरिया होते हैं ना, इसके लिए एक्सरसाइज होती है। और इसके बाद मैंने फिर मेरे लेग्स को स्ट्रेच किया यहाँ पे बारी बारी से, क्योंकि लेग्स स्ट्रेच करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप लेग्स डे हो या ना हो, लेग्स के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट आपको एक्सरसाइज करने से पहले आपको फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करना इम्पॉर्टेंट है ना। जब आप एक्सरसाइज करने के बाद जब घर जाते हो तो आपकी बॉडी फिर जगह जगह से ना पेन करना शुरू कर देती है। और कभी कभी क्या होता है ना, हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं ना वो सडन से खिंच जाती हैं। तो इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग करो एक्सरसाइज करने से पहले। तो यहाँ पे मैंने अपनी बैक की एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज, लेग्स के लिए भी मैंने सारा कुछ यहाँ पे किया है। और अब इसके बाद हम ये करेंगे, ये योगासन में भी आता है और स्ट्रेचिंग में भी आता है। इस तरीके से योगासन भी है एक और ये स्ट्रेचिंग भी है। जो ये लोग योगासन करते होंगे उनको पता होगा कि कैसे करते हैं। हालांकि मुझे आते हैं योगासन, बट मुझे उनके नाम ध्यान नहीं रहते हैं। और नाम ध्यान नहीं रहते तो बिकॉज क्योंकि मैं योगा क्लासेस नहीं लेती हूँ, बट हाँ घर में देख के करती हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ये डंबल्स के साथ, छोटे छोटे डंबल्स के साथ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं उठा पाती, मेरी लेफ्ट साइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ये लेफ्ट वाला जो हैंड है मेरा ना बहुत ज्यादा वेट नहीं उठा पाता है। हालांकि ये सबका होता है कि वो लेफ्ट जो होता है उनका उल्टे हाथ से बहुत ज्यादा वजन नहीं उठता है, बट मेरा सीन ये है कि एक्चुअली मुझे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मेरा वेट नहीं उठा पाती हूँ मैं। तो मैं उतना ही वेट लेती हूँ जितना मैं उठा पाऊँ। तो यहाँ पे मैं वन बाय वन करके ये बल्ले एक्सरसाइज कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं करूँगी मेरी दूसरी एक्सरसाइज। और यहाँ पे जो मेरे ट्रेनर हैं वो पीठ करके खड़े हुए, उन्होंने बोला है चलो तुम एक्सरसाइज करो। और वो अपना कुछ कर रहे थे, मुझे नहीं पता क्या कर रहे थे।
एंड इसके बाद फिर मैंने मेरी दूसरी एक्सरसाइज के लिए किया। अभी क्या होता है ना कि मुझे खुद से ही अपना फ्रेम सेट करना पड़ता है, सारा कुछ खुद से ही करना पड़ता है। और समटाइम क्या होता है ना कि जिम में इतना ज़्यादा रश हो जाता है ना कि कहाँ पे फ्रेम सेट करूँ, कहाँ पे कैमरा लगाऊँ, ये समझ ही नहीं आता है। तो दिमाग का ना दही बनने लग जाता है, और समटाइम ना ऐसे स्किप भी हो जाता है दिमाग से कि आप कहाँ पे कैमरा लगा के शूट करो। क्योंकि सब लोग ना जिम में जो शूट नहीं करते ना, वो आपको ऐसे दिखते हैं, पता नहीं आपने क्या कारनामा कर दिया पूरे जिम में। आप सबसे अनोखे और अलग पर्सन हो। इनफैक्ट आज मेरे जो जिम में जो अंकल थे ना, वो पूछ भी रहे थे, बेटा तुम शूट क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं अपने लिए शूट कर रही हूँ। तो हाँ बोले, आप क्यों आप तो ऐसे भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इसमें शूट करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा वो मेरी जरूरत है अंकल, आपको समझ नहीं आएगी, आप छोड़ो। और यहाँ पे अभी हम श्रग्स कर रहे, तो इसमें सीन ये हुआ कि जब मैं श्रग कर रही थी ना, तो मैंने बहुत छोटे वाले डंबल्स लिए होते। अब इसमें ये हमारे ना बैक के जो होते हैं ना, ये हमारे जो शोल्डर से ऊपर जो एरिया होता है ना, इससे फैट होता है। तो अगर हम बहुत कम वेट के साथ करेंगे, तो ये वेट यहाँ कम वेट के साथ करेंगे ना, तो मतलब जो फैट है हमारा वो रिलीज ही नहीं होगा, तो प्रेशर ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मैं मिस्टेक मतलब पिछले 3-4 वीक से कर रही थी। मैं बहुत कम वेट के साथ ये वाली स्ट्रक्स एक्सरसाइज मतलब स्ट्रक्स कर रही थी, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। फिर मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया कि ये वाली एक्सरसाइज ऐसे नहीं करते हैं। तो आज का वर्कआउट इतना ही। टाटा बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग।